डेनमार्क के एल्सिनोर किले में पहरेदारों को एक भूत दिखता है जो बिल्कुल मृत राजा हैमलेट जैसा दिखता है। वे सोचते हैं कि यह भूत कुछ कहना चाहता है, इसलिए वे प्रिंस हैमलेट को बुलाने का निर्णय लेते हैं। राजा हैमलेट की हाल ही में मौत हो गई है। थोड़े समय बाद रानी गर्ट्रूड राजा के भाई क्लॉडियस से शादी कर लेती है और क्लॉडियस नया राजा बन जाता है। प्रिंस हैमलेट बहुत दुखी और परेशान है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लायर्टीज अपनी बहन ओफेलिया को चेतावनी देता है कि हैमलेट के प्रेम पर भरोसा न करे, यह सच्चा नहीं हो सकता। उनके पिता पोलोनियस भी सहमत होते हैं और ओफेलिया को हैमलेट से दूर रहने को कहते हैं। रात में हैमलेट उस भूत को देखता है और भूत उसे बताता है कि क्लॉडियस ने उसकी हत्या की थी, उसके कान में जहर डालकर। भूत हैमलेट से कहता है कि वह बदला ले। हैमलेट चौंक जाता है और फैसला करता है कि वह पागल होने का नाटक करेगा ताकि कोई उसकी योजना पर शक न करे। वह अपने दोस्तों होरेशियो और मार्सेलस से भूत के बारे में चुप रहने को कहता है। ओफेलिया अपने पिता पोलोनियस को बताती है कि हैमलेट अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट प्रेम में पागल हो गया है और वह यह बात राजा को बताने जाता है। क्लॉडियस और गर्ट्रूड हैमलेट की पागलपन की वजह जानना चाहते हैं। वे हैमलेट के बचपन के मित्र रोजेनक्रांच और गिल्डेनस्ट्रन को उस पर नजर रखने भेजते हैं। हैमलेट कलाकारों को एक नाटक करने को कहता है जिसमें एक राजा को कान में जहर डालकर मारा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भूत ने बताया था। क्लॉडियस यह दृश्य देखकर घबरा जाता है और नाटक रुकवा देता है। अब हैमलेट को सच्चाई का पूरा यकीन हो जाता है। हैमलेट अपनी मां से बात करने जाता है। पोलोनियस पर्दे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। हैमलेट उसे क्लॉडियस समझकर छुरा मार देता है और पोलोनियस की मौत हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु और हैमलेट के व्यवहार से ओफेलिया मानसिक रूप से टूट जाती है। कुछ समय बाद वह पानी में डूबकर मर जाती है। शायद यह आत्महत्या है। पोलोनियस का बेटा लायर्टीज वापस आता है और बदला लेना चाहता है। क्लॉडियस उसे हैमलेट के खिलाफ इस्तेमाल करता है और एक हत्या की योजना बनाता है। हैमलेट और लायर्टीज के बीच तलवार का मुकाबला आयोजित किया जाता है। लायर्टीज की तलवार में जहर लगा होता है और क्लॉडियस ने जहरीली शराब भी तैयार रखी है। मुकाबले के दौरान दोनों को जहरीली तलवार से चोट लगती है। रानी गर्ट्रूड गलती से जहर भरी शराब पी लेती है और मर जाती है। मरते समय लायर्टीज पूरी साजिश बता देता है। हैमलेट गुस्से में क्लॉडियस को मार देता है और थोड़ी देर बाद वह खुद भी मर जाता है। मरते समय वह अपने दोस्त होरेशियो से कहता है कि दुनिया को उसकी कहानी बताएं। नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास डेनमार्क पहुंचता है और नया शासक बन जाता है। कहानी राजशाही के दुखद अंत के साथ खत्म होती है।